जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर एजुकेशन में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्रिया विशेषण। दोस्तों ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे एक न एक प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें हमने 45 क्वेश्चन कवर किए हैं जो क्रिया विशेषण के हर टाइप को कवर करेंगे। तो हम देखेंगे अपना पहला प्रश्न क्या है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं। दोस्तों तो उसे जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। क्या क्रिया भेद कहते हैं, या क्रिया रूप कहते हैं, या प्रतिक्रिया कहते हैं, या क्रिया विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? अगर क्रिया विशेषण की बात करें तो इसके 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके दोस्तों 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आपका दूसरा होता है परिमाणवाचक। दूसरा क्या होता है? परिमाणवाचक। तीसरे की बात करें तो आपका हो जाएगा स्थानवाचक। स्थानवाचक। और चौथे की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? कालवाचक। अगर हम इनको हम पहचानेंगे कैसे कि किसमें रीतिवाचक है, किसमें परिमाणवाचक है, किसमें स्थानवाचक है और किसमें कालवाचक है। तो रीतिवाचक ये क्रिया के होने का प्रकार बताता है कि क्रिया कैसे हो रही है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? कैसे शब्द लगाकर कि क्रिया कैसे हो रही है। अगर परिमाण की बात करें तो कितना शब्द लगाकर हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करेंगे। स्थान की बात करें तो कहाँ शब्द लगाने से स्थान का बोध होगा। और कालवाचक की बात करें तो कब, ये समय का बोध कराएगा। तो कब, कैसे, कितना, कहाँ और कब, इनसे हम क्रिया विशेषण को पहचान सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। जैसे इसमें दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। जैसे दिया गया है बुद्धिमान। तो दोस्तों ये बुद्धिमान क्या है? ये एक संज्ञा है। पहला जैसे हम करते दोस्तों बुद्धिमान क्या है? ये एक विशेषण। जैसे पहला बुद्धिमान दिया गया है। क्या दिया गया है? ऑप्शन बुद्धिमान। बुद्धिमान आदमी, तो आदमी की विशेषता बता रहा है कि ये क्या है? बुद्धिमान आदमी। पहला आदमी, तो ये पहला भी क्या है? आपका विशेषण है। मीठा आम, आम की विशेषता कौन बता रहा है? क्या हो जाएगा? मीठा शब्द, मीठा आम। अगर आम की बात करें तो आम कैसा है? मीठा है। तो ये आम की विशेषता बता रहा, तो ये विशेषण है। लेकिन ये तेज, जैसे हम कहते हैं राधा तेज दौड़ती है। क्या कहते हैं? राधा तेज दौड़ती है। तो ये तेज जो शब्द है ये क्या है? क्रिया विशेषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है हमारा, यथासंभव दूसरों की मदद करो। इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? यथासंभव, कैसे मदद करो दोस्तों? यथासंभव मदद करो। तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगी, या परिमाणवाचक होगी, या कालवाचक होगी, या गुणवाचक। दोस्तों यहाँ पर ना परिमाण की बात कही गई है और ना यहाँ पर समय की बात कही गई है, और ये तो आपका होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो दोस्तों स्थानवाचक आपका है, परिमाणवाचक है, और आपका रीतिवाचक है। ये जो जातिवाचक है ये संज्ञा का भेद है। किसका भेद है? जातिवाचक है, ये संज्ञा का भेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 6, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? दोस्तों अंशतः का मतलब होता है कुछ भाग यानी थोड़ा। अंशतः का मतलब होता है थोड़ा यानी कुछ भाग की पूर्ति की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जहाँ पर थोड़ा यानी कितना शब्द से आंसर आ जाए। सरकार ने कितनी प्रतिपूर्ति की है, तो कितना क्या बताएगा? परिमाण को बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जबकि रीतिवाचक ये क्रिया के होने का प्रकार और ये
समय का बोध कराता है और ये स्थान का बोध कराएगा। प्रश्न नंबर 7, वह अचानक बोल पड़ा। इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कैसे बोल पड़ा अचानक, जहाँ पर भी कैसे से उत्तर निकले वहाँ पर आपका हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों यहाँ पर ना समय की बोध करा रहा है और ना यहाँ पर परिमाण की बोध करा रहा है, ना ही यहाँ पर स्थान की बोध करा रहा है। प्रश्न नंबर 8, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं? इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? आप हर बात पर शर्मिंदा, स्थान की बात करा रहा है या रीतिवाचक की बात करा रहा है या कालवाचक की या परिमाणवाचक की? बताइए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। तो कैसे शर्मिंदा हो रहे हैं? हर बात पर। दोस्तों यहाँ पर कैसे से आएगा आंसर, कैसे शर्मिंदा हो रहे हैं? हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि यहाँ पर ना समय की बात कह रहा है और ना यहाँ पर परिमाण की बात कह रहा है और ना यहाँ पर स्थान की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर 9, दीप धीरे धीरे बुझने लगा। इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे, कैसे बुझने लगा? धीरे धीरे बुझने लगा। कैसे बुझने लगा? धीरे धीरे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर पहला ही दिया गया है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ना यहाँ पर परिमाण की बात कर रहा है, ना काल की बात कर रहा है और ना यहाँ पर समय की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 10, आपस में झगड़ा मत करो। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कैसे झगड़ा ना करो, आपस में झगड़ा मत करो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। इसमें भी रीतिवाचक दिया गया है। कौन सा दिया गया है? रीतिवाचक। ना ही यहाँ पर स्थान की बात कर रहा है, ना ही यहाँ पर समय की बात कर रहा है और यहाँ परिमाण की बात भी नहीं कर रहा है। प्रश्न नंबर 11, वह आज ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? दोस्तों आज क्या ये समय का बोध करा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? कालवाचक। जहाँ पर कब शब्द लगा दे, कब, आज, यानी कब जाने की तैयारी कर रहा है? आज जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर तीसरा, कालवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर चूंकि ना परिमाण की बात कर रहा है, ना स्थान की बात कर रहा है, ना ही रीतिवाचक क्रिया के होने का प्रकार बता रहा है। प्रश्न नंबर 12, गणेश चतुर्थी से पूर्व शिल्पकार गणेश की मूर्तियां बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दिन रात। ये चूंकि ये समय का बोध करा रहा है, कब मेहनत करते हैं? दिन रात मेहनत करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है? 4 नंबर, कालवाचक क्रिया विशेषण इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कितना मदद करो, थोड़ी सी मदद करो। कितना मदद करो, थोड़ी सी। जहाँ पर कितना से शब्द आंसर निकले कि कितना मदद करें, थोड़ी सी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक। ऑप्शन नंबर दूसरा दिया गया है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट है, श्याम थोड़ी सी मिठाई खाओ। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? थोड़ी सी बात कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब दोस्तों आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब इसके आंसर बहुत ही आसानी से और जल्दी से दे पाएंगे। फिर प्रश्न नंबर 15 है, सरकार ने ऋणों की पूर्णतया माफ़ी कर दी। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? पूर्णतया माफ़ी कर दी। कितनी माफ़ी कर दी? पूर्णतया। तो यहाँ पर भी परिमाण की बात कर रहा है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट होगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है प्रश्न 16, देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी रहा। इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? देश भर में। तो दोस्तों ये स्थान की बात करा रहा है। कहाँ कोरोना का प्रकोप जारी रहा? देश भर में। देश भर में।
तो ये क्या है, स्थान का बोध करा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ईश्वर यानी कि ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वव्यापक का मतलब होता है सभी जगह, यानी यह स्थान की बोध करा रहा है। जहाँ पर स्थान का बोध कराए वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 18 नंबर प्रश्न, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इस वाक्य में कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। कब ख्याल आता है, कभी कभी, तो ये क्या बता रहा है, समय का बोध करा रहा है। जहाँ पर समय का बोध कराए वहाँ पर आपका हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर प्रश्न 19, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है। बाहर भीतर, बाहर भीतर ये क्या है, स्थान का बोध करा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। आजकल, आजकल दोस्तों ये क्या है, ये आपका समय का बोध करा रहा है। बहुधा, ये भी समय का, यानी बहुधा यानी हर समय। प्रतिवर्ष, ये भी समय का बोध करा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बाहर भीतर, चूँकि ये स्थान का बोध करा रहा है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। वह साल भर यानी कि समय का बोध करा रहा है, कब अनुपस्थित रहा, साल भर। जहाँ पर समय का बोध कराए वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कालवाचक क्रिया विशेषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21, क्रिया विशेषण का एक भेद है। क्रिया विशेषण एक भेद है, किसका है, क्रिया विशेषण किसका भेद है, तो ये अव्यय का भेद है। अगर हम अव्यय की बात करें तो अव्यय के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। अगर मुख्यतः की बात करें तो इसके आपके 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। एक होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। और आपका चौथा होगा विस्मयादि बोधक। कौन सा होगा, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये आपके विस्मयादि बोधक अव्यय, ये आपके 4 होते हैं इसके मुख्य भेद। और चौथा, 5वां दोस्तों निपात को भी माना जाता है, लेकिन अगर मुख्यतः पूछे तो मुख्यतः इसके कुल 4 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 22, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। अगर रूप के बात करें तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के मुख्य 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके 3 भेद, एक होता है आपका मूल क्रिया विशेषण, एक होता है यौगिक क्रिया विशेषण, और एक आपका तीसरा होता है स्थान क्रिया विशेषण, स्थान क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 23 यानी 23, निम्नलिखित शब्दों में से क्रिया विशेषण का कौन सा है, बताइए कौन किसमें क्रिया विशेषण। गलत आदमी, ये क्या है, विशेषण है। अच्छा आदमी, ये भी विशेषण है, जबकि बुरा आदमी ये भी विशेषण है। तो ये इसमें नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धीरे धीरे। राधा धीरे धीरे चलती है, क्या है, राधा धीरे धीरे चलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राधा धीरे धीरे चलती है। प्रश्न नंबर 24, किसी एक विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए।
लड़का आदमी के बराबर दौड़ा, इसमें हुआ है। राम और मोहन साथ पढ़ते हैं, इसमें भी हुआ है। अम्मा ने खटिया पर लंबी तानी, दोस्तों इसमें नहीं हुआ, क्या तानी, तो अम्मा ने खटिया पर लंबी तानी, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। एक आता है तो एक जाता है, इसमें भी क्रिया विशेषण दोस्तों है। प्रश्न नंबर 25, तारे आकाश में चमक रहे हैं, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तारे कहाँ चमक रहे हैं, आकाश में, तो दोस्तों यहाँ पर स्थान की बात कर रहा है, कहाँ चमक रहे हैं, आकाश में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 26 यानी कि प्रश्न नंबर 26, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, वह अब भली भांत नाच लेता, ये होगा नहीं। वह अभी अभी आ गया, यानी ये समय का बोध करा रहा, ये होगा नहीं। वह अंदर बैठा, कहाँ बैठा, ये स्थान का बोध करा। वह बहुत थक गया, इसमें दोस्तों परिमाणवाचक, कितना थक गया, बहुत थक गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से एक यौगिक क्रिया का विशेषण है, प्रतिपल, दोस्तों इसमें नहीं शब्द होगा, क्रिया विशेषण नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक ये आपका क्या है, निम्नलिखित में से यौगिक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। जबकि प्रतिपल और कुछ ना कुछ और चटपट, ये क्या है, एक जैसे, यानी कि जहाँ पर यौगिक का मतलब होता है कि एक जैसे क्रिया विशेषण हो। प्रतिपल यानी पल पल, कुछ ना कुछ, चटपट, ये क्या है, एक जैसे है। फिर निम्नलिखित दिया गया है 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है, बताइए क्या एक संयुक्त विशेषण क्रिया नहीं है। तो प्रतिपल इसमें है, सांझ सवेरे है, कुछ ना कुछ, लेकिन वहाँ पर ये क्या है, इसमें संयुक्त क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर प्रश्न दिया गया है 29, पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ शब्द में कौन सा रूप है, धड़ाधड़, तो ये क्या है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं, तो इसमें होगा नहीं। वह काली गाय घास चर रही, यहाँ संज्ञा की विशेषता है। मुझे खट्टा फल नहीं खाया जाता है, इसमें भी नहीं। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, जी जान लगाकर, यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट दिया गया है, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर बात करें तो ये आपके 4 प्रकार के होते हैं, जो हमने अभी बताया, क्रिया विशेषण के 4 भेद, और हमने रूप के आधार पर बताया था 3 होते हैं, और अर्थ के आधार पर आपके क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, रीतिवाचक हो जाएगा आपका, परिमाणवाचक हो जाएगा, और आपका स्थानवाचक हो जाएगा, और आपका कालवाचक हो जाएगा। ये आपके कालवाचक के, ये आपके क्या होते हैं, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित वाक्यों में रीतिवाचक क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, बताइए। मैं कल नहीं जाऊंगा, तो इसमें क्या समय का बोध करा रहा, तो ये होगा नहीं। ये फूल सुंदर है, इसमें क्या है, ये संज्ञा की विशेषता तारा विशेषण है। लड़का रोते रोते घर पहुंचा, लड़का कैसे पहुंचा, रोते रोते, तो ये क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण, ये ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण पदबंध क्या है। उसे पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, उस, दोस्तों उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किस पहाड़ी के पीछे, उस पहाड़ी के पीछे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उस पहाड़ी के पीछे। फिर नेक्स्ट में दिया गया, निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया विशेषण पदबंध क्या है। इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कहाँ से दिखता है, इस मकान की छत पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है।
प्रश्न नंबर 35, माता जी ऊपर सो रही हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण को पहचानिए। ऊपर में, तो ऊपर दोस्तों क्या है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये क्या है, स्थान का बोध कराएं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर तीसरा उसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। आज तेज बारिश हुई, इसमें क्या है, रीतवाचक। अब उठ भी जाओ, तुम्हें कम बोलना चाहिए, इसमें क्या है, परिमाणवाचक। वह धीरे धीरे चलता है, इसमें क्या है, रीतिवाचक। अब उठ भी जाओ, तो इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित रेखांकित शब्दों में से कालवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को पहचानिए। कालवाचक यानी समय, जिसमें भिखारी धीरे धीरे आ रहा, ये होगा नहीं। इधर उधर मत घूमो, ये स्थानवाचक हो जाएगा। मैंने अपने पूरे कपड़े रख लिए हैं, ये तो होगा नहीं। नैना कल भोपाल जाएगी, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका। कब जाएगी, कल जाएगी। यहाँ पर क्या है, समय का बोध करा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 38, भारत के उत्तर प्रदेश में चीनी सर्वाधिक मात्रा में बनाई जाती है। रेखांकित शब्द में कौन सी क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ, सर्वाधिक यानी कि अधिक मात्रा में, यानी कि ज़्यादा। जहाँ पर ज़्यादा सर्वाधिक ऐसे शब्द आ जाएं, अधिक कुल, तो ये क्या है, परिमाण को दर्शाएंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 39, शीला बाहर खड़ी है, रेखांकित शब्द में किस क्रिया विशेषण का भेद है। शीला बाहर खड़ी, कहाँ खड़ी है, भीतर बाहर ऊपर नीचे, ये क्या है, स्थान का बोध कराएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 40, सदा बाएं दाएं देखकर चलो, वाक्य में क्रिया विशेषण है। दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 41, ध्यानपूर्वक शब्द है। ध्यानपूर्वक कैसे दोस्तों, राधा ध्यानपूर्वक अपना कार्य करती है। तो ये क्या है, ये रीतिवाचक है। कैसे कार्य करते हैं, ध्यानपूर्वक। तो ध्यानपूर्वक क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ध्यानपूर्वक ये क्रिया के होने का प्रकार बता रहा है, और जहाँ पर क्रिया के होने का प्रकार बताए वहाँ पर आपका क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। प्रश्न नंबर 42, वह 1 महीना बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। वह 1 महीना बाद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाद। कब आया, 1 महीना बाद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, क्योंकि वह आपका सर्वनाम हो जाएगा और आया ये क्या हो जाएगा, क्रिया। हमें बताना है क्रिया विशेषण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर 43 यानी 43, प्रतिदिन घूमने जाना चाहिए, क्रिया विशेषण का भेद है। प्रतिदिन यानी कब, प्रतिदिन या समय का बोध करा रहा, तो यहाँ आपका हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न दिया गया 44 यानी 44 नंबर, इस बार गेहूं की पैदावार काफ़ी हुई है, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, बताइए। कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक, स्थानवाचक या रीतवाचक। काफ़ी, ज़्यादा, बहुत, ये शब्द आ जाए तो ये आपका क्या हो जाएंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न है 45, जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है धीमा या प्रतिदिन या अंदर या सुंदर। तो इसका आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जय हिंद दोस्तों, कैसी लगी प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस अच्छी लगी तो
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करने से इस सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा, ताकि आप तैयारी कर सकें और रिवीजन कर सकें। जय हिंद दोस्तों।